Today we are going to start our chapter number 6, Fight, of class 8th of English. It so happened. So let's start it. The fight. Ranji had been less than a month in Rajpur when he discovered the pool in the forest. अभी रंजी जो इस चैप्टर का करेक्टर है वो अभी उसको 1 महीना भी नहीं हुआ था राजपुर में आए हुए कि उसको एक जंगल के अंदर एक पूल यानी कि एक पानी से भरा हुआ एक पूल मिला. इट वॉज हाइट ऑफ समर और वो मतलब वो दिन जो थे गर्मियों के सबसे गर्म दिन थे. जो स्कूल जो है अभी तक उसका खुला, उसके अभी कोई फ्रेंड्स नहीं बने थे और ही वॉन्डर्ड अबाउट अ गुड डील बाय हिमसेल्फ इनटू हिल्स एंड फॉरेस्ट दैट स्ट्रेच्ड अवे इंटरमाइनेडली ऑन ऑल साइड्स ऑफ द डाउन्स. और वो बहुत ज्यादा गर्म था. इट वॉज हॉट, वेरी हॉट. वो साल का सबसे गर्म टाइम था. रज्जी वॉक्ड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स. वो अपनी शॉर्ट्स के अंदर ही बस घूमता रहता था. उसकी जो ब्राउन कलर के फीट वाइट विद द चॉकी डस्ट. उसके जो ब्राउन कलर के फीट थे जो कि ब्राउन हो चुके थे धूप के कारण, वो हमेशा डस्ट से भरे रहते थे. द अर्थ वॉज पार्च्ड, द ग्रास ब्राउन, the trees listless, hardly stirring, waiting for a cool wind or a refreshing shower or rain. जो अर्थ है वो भी पूरी इतनी गर्म जल रही थी, इतनी गर्म थी. और ट्रीज जो थे बहुत मुरझाए से हुए थे और वो वेट कर रहे थे कि कब हवा आए, ठंडी ठंडी रेन आए, ये वेट कर रहे थे. इट वॉज ऑन द सच अ डे, अ हॉट टायर्ड डे. एक दिन ऐसा ही कोई बहुत ही गर्म दिन था. रंजी जो है पूल को ढूंढ रहा था फॉरेस्ट के अंदर. द वाटर हैड अ जेंटल ट्रांसल्यूएंसी एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ पूल. अब जो वाटर था पूल के अंदर वो ट्रांसल्यूएंट यानी बहुत क्लियर सा था, बहुत साफ था. उसके अंदर से हमें जो पेबल्स, पत्थर जो है उसके पूल के बॉटम पे वो दिख रहे थे. अ स्मॉल स्ट्रीम emerged फ्रॉम द क्लस्टर ऑफ स्ट्रोक्स टू फीड द पूल. और बहुत एक छोटी सी स्ट्रीम चल रही थी, बहाव चल रहा था. ड्यूरिंग द मॉनसून द स्ट्रीम वुड बी गशिंग टोरेंट कास्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स, बट ड्यूरिंग द समर इट वाज बियरली अ ट्रिकल. ट्रिकल का मतलब होता है कि बहुत, वैसे तो बाकी समय जो है मॉनसून के टाइम पर तो ये बहुत अच्छी होती थी, बहुत अच्छी वाटरफॉल होता था. पर समर में ये थोड़ा सा बहुत थोड़ा हो जाता था, बहुत थिन वाटर फ्लो हो जाता था. रॉक्स हाउएवर हेल्ड द वाटर इन द पूल्स. पर जो पत्थर थे, रॉक्स थे, वो जो पानी को रोक कर रखते थे, इसलिए वो उस जगह पर पूल जो था वो ड्राई नहीं होता था, सूखता नहीं था. व्हेन रंजी सॉ द पूल, जब उसने देखा, वो हेजिटेट नहीं हुआ, वो शर्माया नहीं उसके अंदर जाने से. ही हैड ऑफन गॉन स्विमिंग अलोन और विद फ्रेंड्स. वो जाता रहता था स्विमिंग करने अपने फ्रेंड्स के साथ, कभी कभी अकेला भी जाता था. वो अपने पेरेंट्स के साथ एक थर्स्टी टाउन में रहता था, राजपुताना डेजर्ट के बीच में. देयर ही हैड नॉट ओनली स्टिकी बडी पूल्स. पर वहां पर उसने थोड़े से स्टिकी से कीचड़ से वाले पूल्स ही देखे थे जहाँ पे बफेलोज भी आ जाती थी. वो मेरे अपने कपड़े धो लिया करते थे. ही नेवर सीन पूल लाइक दिस. उसने आज तक ऐसा पूल नहीं देखा था, इतना साफ सुथरा, इतना ठंडा. और he leaped into the water. His limbs were supple, free of any fat, and his dark body glistened in the patches of sunlight water. वो वाटर में कूद गया, उसने स्विमिंग स्टार्ट कर दी. अगले दिन जब वो वहां से आया, उस दिन वहां पे पहुंचा टू क्वेंच हिज बॉडी इन कूल वाटर ऑफ द फॉरेस्ट पूल. उसने अपना वहां पे लेटने के लिए, ही वॉज देयर ऑफ फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, स्लाइडिंग इन एंड आउट ऑफ लिम्पिड ग्रीन वाटर. उसके अंदर से वाटर के अंदर घूम रहा था और लेट गया फिर एक रॉक पर, ठीक है. और इट वॉज वाइल ही ले दस दैट ही नोटिस अनदर बॉय स्टैंडिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे. और वो लेटा हुआ था, तब उसने देखा कि एक थोड़ी सी डिस्टेंस पर एक लड़का वहां पे उसको कब से घूर रहा है. स्टियर करना यानी घूरना. द अदर बॉय वॉज अ लिटिल ओल्डर देन रज्जी. वो रज्जी से थोड़ा सा बड़ा था, टॉलर भी था, लंबा भी था और थोड़ा सा मोटा भी था. उसका नोज जो था बहुत चौड़ा सा था, रेड कलर के लिप्स थे. he had only just noticed रज्जी and when रज्जी did not say anything the other, वो कब से उसको घूर रहा था. पर जब रज्जी ने कुछ नहीं कहा तो उसने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो मिस्टर. रज्जी जो कि उससे लगा था कि वो बहुत फ्रेंडली होगा,
वो अचानक से उसकी टोन से जो है थोड़ा सा हैरान हो गया। तो वो उसने रज्जी ने बोला कि मैं तो स्विमिंग कर रहा हूँ, और क्या तुम्हें मुझे ज्वाइन करना है? तो वो कहता कि आई ऑलवेज स्विम अलोन, मैं हमेशा अकेला स्विम करता हूँ, और ये मेरा पूल है, और तुम्हें तुम्हें यहाँ पे किसने बुलाया? तो जो स्ट्रेंजर है वो रज्जी की तरफ ऐसे पैर दबदबाते हुए आता है, ठीक है, और हु स्टिल सैट ऑन, अभी भी रज्जी जो है लेटा ही हुआ था रोक पे। कहता है दो दिस वुड सेटल द मैटर वंस और फॉर ऑल, डोंट यू नो आई एम अ वॉरियर। तो वो लड़का आके कहता है स्ट्रेंजर की तुम्हें पता नहीं मैं एक वॉरियर हूँ, और आई डू नॉट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, और मैं तुम्हारे जैसे गांव वालों से रिप्लाईज नहीं लेता। सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स, रज्जी ने पूछा क्या तुम्हें लड़ना पसंद है विलेजर्स के साथ? टेल आई एम नॉट अ विलेजर, आई एम अ फाइटर, और वैसे भी मैं कोई विलेजर नहीं हूँ, मैं एक फाइटर हूँ। वो कहता है आई एम अ वॉरियर, वो कहता है आई एम अ फाइटर, ऐसे वो एक दूसरे से बहस करते हैं। They had reached an impasse. One had said he was a warrior, the other said proclaimed himself a fighter. There was a little else that could he be said. बस वो दोनों एक दूसरे से ऐसे कोई कुछ उस पर नहीं पहुंचे, कोई उस पर कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे। एक कहता मैं वॉरियर हूँ, एक कहता मैं फाइटर हूँ, और वो कुछ नहीं कह रहे थे, उनके बस कुछ था ही नहीं कहने के लिए। यू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ वॉरियर सेड द स्ट्रेंजर, तुम समझ लो कि मैं एक वॉरियर हूँ। फीलिंग दैट perhaps this information had not penetrated Ratch's head, मुझे लग रहा है कि शायद उसकी तुम्हारे दिमाग में ये बात पहुंची नहीं, घुस नहीं रही। I have heard you say it 3 times, वो कहता है कि नहीं मैंने सुन ली तुम्हारी बात, कि तुमने मुझे 3 बार बता दिया है। Then why are you not running away, तो तुम भाग क्यों रहे हो? तो कहते हैं कि मैं आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे, रज्जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा भागने का इंतजार कर रहा हूँ। आई विल हैव टू बीट यू, फिर वो स्ट्रेंजर बोलता है मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, और वो बहुत गुस्से में बोलता है और उसको अपना मुक्का दिखाता है। तो फिर रज्जी कहते हैं मैं देखता हूँ मैं तुम क्या कर सकते हो। यू विल सी मी टू डू इट सेड द अदर बॉय, तुम मुझे देखना चाहते हो? रज्जी वेटेड, रज्जी वही खड़ा रहता है। अदर बॉय मेड अ स्ट्रेंज हिसिंग साउंड, वो जोर से आवाज निकालता है, और दे एक दूसरे को घूरते हैं वो एक मिनट के लिए, और फिर जो वॉरियर होता है वो रज्जी को स्लैप कर देता है, उसको थप्पड़ लगा देता है उसके फेस पर। और रज्जी जो है एक बार तो वो अजीब सा हो जाता है, हक्का बक्का हो जाता है कि क्या हो गया। देयर वर थिक रेड फिंगर्स मार्क्स ऑन हिज चीक, और रज्जी के जो उसके थप्पड़ मारा तो उसके फेस पर रेड कलर के मार्क आ जाता है। देयर आर यू आर एक्सक्लेम्ड हिज साइलेंट, विल यू बी ऑफ नाउ, कहते अब देख लिया तुमने मैं क्या कर सकता हूँ, अब जाओगे यहाँ से? फॉर आंसर रज्जी swung his arm up and pushed a hard body fist into the other's face, फिर वो अपना हाथ उठाता है और वो उसके फेस पर अपना मुक्का मारता है, और फिर वो एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, एक दूसरे को ग्रोक पर घेरने लग जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। देयर लेग्स एंड आर्म्स लोक्ड इन अ डेस्परेट वायलेंट स्ट्रगल, वो दोनों बस एक इतना ज्यादा लड़ाई करते हैं, इतनी जोर जोर से लड़ाई कर रहे होते हैं। इवन इन द वाटर, वो वाटर के अंदर भी अपनी फाइट कंटिन्यू रखते हैं। दे ग्रोप्ड फॉर ईच अदर्स हेड एंड थ्रोट, बट आफ्टर 5 मिनट्स, वो इतनी 5 मिनट की लगातार लड़ाई के बाद वो दोनों जो है थक जाते हैं। their body heaving with exhaustion, they stood back from each other making tremendous efforts to be, अब वो उनकी बॉडीज जो है थक जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, और फिर वो एक दूसरे से पीछे जाते हैं और बोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो इतना थक चुके होते हैं, वो कोशिश ही करनी होती है उन्हें बोलने की। नाउ डू यू रियलाइज आई एम अ वॉरियर, तो फिर जो स्ट्रेंजर है वो बोलते अब तुम्हें पता चला कि मैं वॉरियर हूँ। फिर डू यू नो आई एम अ फाइटर, रज्जी कहता है, वो भी डिफिकल्टी से कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं एक फाइटर हूँ। दे गेव a moment consideration to each other's answer, फिर वो 2 मिनट रुकते हैं, अब एक दूसरे के आंसर्स का सोचते हैं, और वो दूसरे बड़ी बड़ी दोनों बड़ी बड़ी सांसें ले रहे होते हैं, गहरी सांसें ले रखे होते हैं, और उनकी जो हार्ट है वो भी बहुत तेज से बीट कर रहे होते हैं, क्योंकि इतना लड़ चुके होता है। फिर जो वॉरियर होता है वो कहते हैं कि अच्छा तुम फिर पूल को छोड़ के नहीं जाओगे? फिर रज्जी कहता है नहीं मैं पूल को छोड़कर नहीं जाऊंगा। देन वी शेल हैव टू कंटिन्यू द फाइट, फिर वो दूसरा वॉरियर कहता है, जो स्ट्रेंजर होता है वो कहता है अच्छा फिर हमें तो अपनी लड़ाई कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। तो रज्जी कहते हैं हाँ कोई बात नहीं ठीक है, बट नीदर बॉय मूव, दोनों ही नहीं आगे बढ़ते। The warrior had an inspiration. We will continue the fight tomorrow, he said. फिर वॉरियर को लगता है कि फिर उसको आइडिया आता है, फिर वो कहता है कि हम अपनी जो फाइट है, अपनी लड़ाई को अगले दिन का टुमारो अगले दिन कंटिन्यू करेंगे। इफ यू डेयर टू कम हेयर अगेन टुमारो वी विल कंटिन्यू द फाइट, अगर तुम फिर भी हिम्मत करोगे कल दोबारा आने की तो हम दोबारा अपनी फाइट को कंटिन्यू करेंगे, और फिर मैं तुम्हें कोई दया नहीं दिखाऊंगा जो कि आज मैंने तुम्हें दिखा दी।
तो कहते हैं हाँ मैं कल आऊंगा, आई विल बी रेडी फॉर यू, और मैं तुम्हारे लिए तैयार रहूंगा। दे टर्न फ्रॉम ईच अदर एंड देन गोइंग टू द रिस्पेक्टिव रॉक्स, और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और अपनी अपनी रॉक्स के पास जाते हैं, अपने कपड़े पहनते हैं और जो फॉरेस्ट है उसको छोड़कर चले जाते हैं अलग अलग रूट्स से। अब सेकंड पार्ट है व्हेन रज्जी गॉट होम, जब वो घर पे पहुंचता है तो उसको अब समझ नहीं आ रहा होता कि उसकी जो कट्स लगे उसके फेस पर, उसकी शरीर पर जो नील पड़ा हुआ है, वो कैसे उसको एक्सप्लेन करेगा। उसको कंसील करना, उसको सही करना तो उसकी बस की बात नहीं थी, और उसकी मदर ने जो है अब उसको इंसिस्ट किया कि अब तुम घर पे ही रहोगे, पूरा दिन कहीं नहीं जाओगे। दैट इवनिंग दो, पर फिर भी वो घर से बाहर गया, बाजार गया, और वहां पर उसने लेमनेड यानी कि नींबू पानी की बोतल पी और बनाना लीफ के ऊपर गरम गरम जलेबियां खाई। ही हैड जस्ट फिनिश द लेमनेड, अभी उसने अपना नींबू पानी जो है खत्म ही किया था कि उसने वही एडवर्सरी यानी अपने एनिमी को, अपने दुश्मन को आते हुए देखा। His first impulse was to turn away, पहले तो उसको उसका रिएक्शन था कि वो मुड़ ही जाए और कहीं और ही देखने लग जाए, और उसका दूसरा उसने सोचा कि वो अपनी जो बॉटल है लेमनेड वाली वो अपने एनिमी के मुंह पे मारे। बट ही डिड नीदर ऑफ दीज थिंग्स, पर उसने कुछ नहीं किया बल्कि वो उसको घूरने लग गया, और जो वॉरियर था उसने भी कुछ नहीं किया और वो भी उसे घूरने लग गया वैसे ही जैसे वो घूर रहा था। द नेक्स्ट डे वॉज एज हॉट एज प्रीवियस वन, जैसे अगला दिन जो था वो पूरा कल पिछले वाले दिन की तरह ही हॉट और बहुत गर्म था। रज्जी जो था वो बहुत वीक फील करने लगा, बहुत आलसी सा फील कर रहा था और वो फाइट नहीं करना चाहता था। उसकी जो बॉडी थी वो बहुत थकी सी हुई थी क्योंकि वो कल उसने ज्यादा ही लड़ाई कर ली थी। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज द चैलेंज, अब वो मना नहीं कर सकता था चैलेंज से। अगर नॉट टू टर्न अप दैट पूल वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट, और अगर वो नहीं जाएगा तो वो उसकी हार मानी जाएगी। एक्नॉलेजमेंट यानी मानना और डिफीट यानी हार। फॉर द way he felt just then he knew he would be beaten in another fight। वो कहते हैं कि उसको पता था कि अगर वो अभी नहीं गया तो किसी अगली फाइट तो उसे करनी पड़ेगी। बट ही कुड नॉट एक्विसाइज इन हिज ऑन डिफीट, पर वो अपनी हार नहीं मानना चाहता था। ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी टू द लास्ट और आउटविट हिम, फॉर ओनली देन कुड ही गेन हिज रिस्पेक्ट, और अगर वो अपने एनिमी को, अपने दुश्मन को हराएगा तभी उसको उसकी रिस्पेक्ट वापस मिलेगी। और अगर उसने सरेंडर कर लिया, हार मान ली, ही वुड बी बीटेड फॉर ऑल द टाइम, और फिर अगर उसने आज हार मान ली तो वो हमेशा के लिए हार जाएगा। बट टू फाइट एंड बी बीटन टुडे लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट एंड बी बीटन अगेन। और तो मतलब सब कुछ उसको यही, उस हर बात पे उसका यही बन रहा था कि उसे जाना चाहिए। एज लॉन्ग एज ही फॉट ही हैड अ राइट टू द पूल इन द फॉरेस्ट, जितना देर तक वो लड़ेगा, जितना ज्यादा देर तक वो जीतता रहेगा, उतनी देर उसकी उतना ही उसके ऊपर राइट होगा कि वो फॉरेस्ट का जो पूल है उसको यूज कर सकता है। ही वॉज हाफ होपिंग दैट वॉरियर वुड हैव फॉरगेटन द चैलेंज, वो खुद भी ये विश कर रहा था कि काश जो वॉरियर है वो उस चैलेंज के बारे में भूल गया हो। बट उसकी जो होप्स थी, उसकी जो आशा थी वो पूरी नहीं हुई। उसके जो ओपोनेंट था वो वहीं बैठा था, वो अपने जो वेस्ट पे तैयार ही बैठा था वो रोक के ऊपर। द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी, वो जो वॉरियर था अपनी बॉडी पर ऑयल रब कर रहा था, मसल रहा था। उसने जब रंजी को देखा साल ट्री के नीचे तो उसने क्या कहा, उसे चैलेंज दिया कि वो वाटर से आए, पूल मतलब पूल के वाटर के क्रॉस करके उसकी तरफ आए। कम ओवर ऑन माई साइड एंड फाइट, उसने कहा कि मेरी साइड आओ और मुझसे लड़ाई करो। पर रंजी जो है वो उसकी कंडीशन को, उसकी शर्तों को कैसे मान लेता अपने ओपोनेंट की, तो उसने भी कहा कि तुम मेरी साइड आओ और मेरे साथ लड़ाई करो। स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हियर, वो बोलता है कि तुम मेरे पास आओ और मैं यहाँ से स्विम करके मेरे पास आओ और मेरे साथ लड़ाई करो। और अगर तुम्हें अगर नहीं कर सकते तो ये बताओ, अगर तुम्हें स्विमिंग करनी नहीं आती। बट रंजी कुड हैव स्वम द लेंथ ऑफ द पूल और डजन टाइम्स, वो तो पर रंजी तो बहुत अच्छी स्विमिंग कर सकता था, वो तो 12 बार पूल को क्रॉस कर सकता था। तो उसने अपनी सुपॉरिटी दिखाई और वो डाइव करा उसने वाटर में, और वो नाइफ की तरह कट करते हुए वाटर को वो बहुत अच्छी तरीके से स्विम करते आगे आने लगा। तो जो वॉरियर था उसका तो वो खुला का खुला रह गया, इतने अमेज हो गया, वो सरप्राइज हो गया। तो वो फिर वो जो वॉरियर है वो पूछता है क्या तुम डाइव कर सकते हो? फिर रज्जी कहता है कि इट इज इजी।
ये तो बहुत आसान है। वो आगे पूछता है कि वो अगले चैलेंज का वेट करते हुए कहता है ये तो बहुत इजी है, क्या तुम नहीं डाइव कर सकते? तो फिर जो स्ट्रेंजर है वो कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं स्ट्रेट जंप कर सकता हूँ, पर अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं डाइव कर लूंगा, कैसे करना है मुझे बताओगे? तो रज्जी कहते हैं हाँ ये तो बहुत इजी है, रोक पर खड़े हो, और फिर वो अपना जो आर्म है उसको स्ट्रेच करता है और फीट को डिस्प्लेस करता है। द वॉरियर स्टिफ एट स्ट्रेट स्ट्रेच, वो भी उसी को कॉपी करता है और वाटर में गिरता है। वो फ्लैट गिर जाता है अपनी बेली, अपने पेट के बाहर विद अ क्रैश, और वो इतनी जोर से आवाज आती है कि जो बर्ड्स होती है ट्रीज पर वो भी चली उड़ जाती है, स्क्रीम करने चिल्लाने लग जाती है। रज्जी जो है वो बहुत जोर से हंसने लग जाता है। कहते हैं कि क्या तुम, फिर वो बोलते हैं कि क्या तुम जो ये पूल है उसको खाली करना चाहते हो? और फिर वो वॉरियर जो है बाहर आ जाता है पूल से, और वॉजंट इट गुड, फिर वो पूछता है कि क्या वो अच्छा नहीं था? तो रज्जी कहते नहीं बहुत अच्छा था, यू शुड हैव, पर तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तुम इसे बार बार करोगे तुम अच्छा कर लोगे। तो फिर वो रॉक के ऊपर अपने आप को पुल करता है, ही एग्जीक्यूटेड अनदर परफेक्ट, फिर वो दोबारा एक डाइव करता है। द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप, और फिर दूसरा बॉय जो है वॉरियर जो था स्ट्रेंजर जो था वो उसकी वेट करता है। बट स्विमिंग अंडर वाटर रज्जी सर्कल्ड हिम एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड, और वो फिर पीछे से आता है। हाउ डिड यू डू दैट? वो कहते हैं कि तो वो फिर रॉक के नीचे से अंदर स्विम करते हुए दूसरी साइड से आता है। तो फिर जो लड़का है वो बड़ा हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुमने ये कैसे किया? तो वो फिर रज्जी पूछता है तुम ये भी नहीं कर सकते, तुम वाटर के अंदर स्विम नहीं कर सकते? कहता नहीं कर सकता, पर मैं ट्राई कर सकता हूँ। द वॉरियर मेड अ ट्रीमेंडस एफर्ट, पर वो भी वॉरियर जो है बहुत एफर्ट करता है, बहुत कोशिश करता है, पर ज्यादा देर वो नहीं रह पाता वो पानी के अंदर, वो सरफेस के ऊपर आ जाता है। रज्जी हाउ एवर डिड नॉट डिस्करेज हिम, पर वो उसका मजाक नहीं उड़ाता। रज्जी जो है वॉरियर जो स्ट्रेंजर था उसका मजाक नहीं उड़ाता। वो कहता है कि इट वॉज नॉट बैड बट यू नीड अ लॉट, वो बुरा नहीं था पर तुम्हें जरूरत है प्रैक्टिस की। तो फिर वो एनिमी जो है वो स्ट्रेंजर जो था वो पूछता है कि क्या तुम मुझे टीच करोगे, क्या मुझे सिखाओगे? तो वो कहते हैं कि अच्छा तुम फिर रज्जी कहता है कि अगर तुम चाहते तो मैं जरूर सिखाऊंगा। यू मस्ट टीच मी, इफ यू डू नॉट टीच मी आई विल बीट यू। फिर जो स्ट्रेंजर है वो कहता है कि तुम्हें तो मुझे सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। विल यू कम हियर एवरी डे टीच मी, तो क्या तुम मेरे पास रोज आओगे और मुझे सिखाओगे? तो रज्जी कहते हैं हाँ अगर तुम चाहते हो तो जरूर। दे हैव पुल्ड देमसेल्फ आउट ऑफ द वाटर एंड वर सिटिंग साइड बाय साइड ऑन अ स्मूथ ग्रे रोक, तो वो दोनों बाहर आ जाते हैं पानी में से और वो रोक पर बैठ जाते हैं। तो फिर जो वॉरियर है वो कहते हैं कि मेरा नाम सूरज है, तुम्हारा नाम क्या है? तो रज्जी बताते हैं कि मेरा नाम रज्जी है। आई एम स्ट्रॉन्ग एम आई नॉट, फिर सूरज जो है वॉरियर जो था वो पूछता है कि मैं क्या स्ट्रांग हूँ ना मैं स्ट्रांग? और वो अपनी आर्म्स को दिखाता है, इससे अपने डोले शोले से दिखाता है, और यू आर स्ट्रांग। फिर रज्जी कहते हैं हाँ तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम तो सच्ची में एक पहलवान हो। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड्स चैंपियन रेसलर, फिर सूरज कहता है एक दिन मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेसलर बन के दिखाऊंगा, और वो अपनी थाइस पर स्लैप करता है। ही लुक्ड क्रिटिकली एट रज्जीज हार्ट थिन बॉडी, और फिर वो रज्जी की छोट पतली सी नाजुक सी बॉडी की ओर देखता है और कहता है कि तुम भी बहुत स्ट्रांग हो पर तुम बहुत पतले से हो, बड़े सुकड़ू से हो। आई नो यू पीपल डू नॉट ईट इनफ, मुझे पता है तुम लोग ज्यादा खाते नहीं हो, तो मेरे घर आना, मेरे साथ खाना, और मैं तुम्हें बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा। और आई ड्रिंक वन सीर ऑफ मिल्क एवरी डे, मैं एक गिलास, सीर होता है कि एक यूनिट समथिंग, एक यूनिट कह सकते हैं किसी भी बेशरीक चीज की। वो कहते हैं कि मैं इतना सारा दूध रोज पीता हूँ। वी हैव, हमारी खुद की एक काऊ है। बी माई फ्रेंड एंड आई विल मेक यू अ पहलवान लाइक मी, तो मेरे दोस्त बन जाओ और मैं तुम्हारे को एक पहलवान बना दूंगा। आई नो इफ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर आई विल मेक यू अ पहलवान, अगर तुम मुझे सिखाओगे वाटर के अंदर ड्राइव करना, स्विम करना, तो मैं तुम्हें एक पहलवान बना दूंगा। दिस दैट इज फेयर इज इट, ये तो सही है ना? तो फिर दैट इज फेयर, रजी कहते हाँ ये तो बिल्कुल सही है। तो ही डाउटेड इफ ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ एक्सचेंज, फिर वो पर उससे डाउट होता है कि ये क्या अच्छा एक्सचेंज ऑफर है कि नहीं। सूरज पुट हिज आर्म्स अराउंड द यंगर बॉय एंड सेड वी आर फ्रेंड्स नाउ, यस। तो वो कहते हैं कि जो सूरज है वो रज्जी के यंगर बॉय यानी कि रज्जी उसके आर्म को के ऊपर हाथ रखते हुए कहते हैं कि अब तो हम दोस्त हैं, है ना? तो दे लुक्ड एट ईच अदर विद ऑनेस्ट अनफ्लिचिंग आईज एंड इन दैट मोमेंट लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर born।
फिर वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, बहुत ऑनेस्टी के साथ देखते हैं, और उस वक्त जो उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत अच्छी हो जाती है, और एक लव, एक दूसरे से वो पसंद करने लग जाते हैं। वी आर फ्रेंड्स। फिर रज्जी कहती है हाँ हम दोस्त हैं। द बर्ड्स हैड सेटल्ड अगेन इन द ब्रांच। जब जो ब्रांचेस से बर्ड्स उड़ गए थे, जब सूरज ने डाइव किया था, तब जो उड़ गए थे वो वापस आ जाते हैं। द पूल वॉज क्वाइट। अब जो पूल था वो शांत हो जाता है, और इट इज आर पूल। सूरज कहता है कि अब ये हमारा पूल है। नो बडी एल्स कैन कम हेयर विदाउट आर परमिशन। हु वुड डेयर। वो कहते हैं कि अभी हमारा पूल है और कोई भी यहाँ पर हमारी परमिशन के बिना नहीं आ सकता। किसी की इतनी हिम्मत क्या। तो फिर रज्जी कहती है हाँ किसी की इतनी हिम्मत क्या। स्माइलिंग विद नॉलेज दैट ही हैड वन द डे। और वो बहुत खुश होता है, स्माइल करता है कि आज का दिन उसने जीत लिया। और ये स्टोरी जो थी, इसके राइटर थे रस्किन बॉन्ड। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। These are the question answers. You can take the screenshot and note it down in your notebook. These all are the important questions. So please note it down in your notebook. Fourth question. Fifth one. Sixth. Seventh. Sorry. Eighth. And this is the last question. So the chapter 5 has been completed. So note all these questions in your notebook. Thank you.